अस्सलाम और राम राम। मैं भाई आपका भाई विनय आज आपके लिए ले आया था एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि भाई जो मादीने अंडे बच्चों से उठ जाती हैं, अंडे बच्चे नहीं रखती, या फिर भाई कई भाई कहते हैं कि भाई कबूतरी की खराब हो गई, तय टूट गई, ये हो गया वो हो गया। जो भाई उसमें से जो मुझे एक इलाज मिला है जो मैंने खुद आजमाया भी है, और वो बिल्कुल मतलब ये लगा लीजिए उस इलाज बिल्कुल रामबाण इलाज निकला है वो इन चीज़ों का। तो वो इलाज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये इलाज तो भाई हमारे वल्ली ताऊ जी का है, उन्होंने हमको बताया था। ठीक है। उसमें जो उन्होंने जैसे से बातें बताई थी, वो बातें भाई वो साइंटिफिकली भी बिल्कुल सही सूट कर रही थी। इस वजह से वो इलाज मेरे ख्याल में कामयाब रहा भाई। तो भाई जो कबूतरियाँ अंडों से हट जाती हैं, उसके दो रीजंस हो सकते हैं भाई। सबसे पहला रीज़न तो होता है कि भाई उस कबूतरी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, इस वजह से कबूतरी अंडों से हट जाती है। ठीक है। और दूसरी कमी होती है भाई विटामिन ई की। विटामिन ई जो कि भाई हमारी बॉडी में भी भाई हमारा फर्टिलिटी का काम करता है। ठीक है। तो ये दो कमियां होती हैं जिसकी वजह से भाई कबूतरों में जो होती है अंडे बच्चों की, या भाई अंडे रखवाने की दिक्कत आती है। तो भाई इसके जो इलाज के ऊपर बात है वो हम बात कर लेते हैं। इसका इलाज बहुत मतलब चौड़ा बड़ा लिखा वो नहीं है, पर टाइम थोड़ा सा लगता है। पर इलाज कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि भाई चार पांच चीज़ें देनी है, खाली दो ही तीन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ठीक है। पर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो चलिए मैं आपको उसका इलाज बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कैसे करना है आपको कबूतर को। जो कबूतरी आपके अंडों से खाली हो गई है, आप उस कबूतरी को कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है भाई, आइए। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें दो मेडिसिन यूज होंगी, जिनमें से पहली मेडिसिन का नाम तो है EVN-400, जो कि विटामिन ई का रिच सोर्स है। ठीक है। जो कि मतलब फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। वो मेल और फीमेल दोनों में यूज़ कर सकते हो आप नर को भी एक कैप्सूल रोज दे सकते हो, मादिन को भी। पर आपको करना क्या है कि जो मादिन अंडे नहीं रख रही ना, उसमें सबसे पहले आपको उस मादिन उस जोड़े को काट कर अलग कर लेना है। मतलब काट का मतलब काट मत देना भाई मतलब अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना नर मादिन को। और 15 दिन तक तो पहले नॉर्मल रखना उनको, जो आप दाना डालते हो वो डालें। ठीक है। 15 दिन तक आपको नॉर्मल रखना है। उसके बाद 15 दिन बाद आपने जो काम करना है वो ये करना है कि एक तो भाई उस मादिन की डाइट में सुबह हरी मूंग भिगोकर भाई कम से कम 15 दिन तक तो हरी मूंग आधी मुट्ठी वो डालनी है भाई। यानी कि लगा लीजिए 60-70 दाने हरी मूंग के, 50-60 दाने हरी मूंग के उस मादिन को सुबह खिलाने हैं। ठीक है। रात को भिगो दीजिए और सुबह डाल दीजिए। भूखे कबूतर जैसे होते थे खा लेते हैं कबूतर। वैसे तो मैं सब कबूतर को ही खिलाता हूँ अपने। पर हरी मूंग भाई बहुत अच्छा मतलब सोर्स होती है। ठीक है। उसमें कैल्शियम भी काफ़ी होता है, उसमें आयरन भी काफ़ी होता है, और मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है हरी मूंग। तो आप हरी मूंग सबसे पहले आप हरी मूंग यूज़ करिए। दूसरी भाई एक दवाई है, जैसे EVN-400 की कैप्सूल बताया मैंने आपको। ये कैप्सूल आपको देना है भाई शाम को, दाना खिलाने से 1 घंटे पहले दे दीजिए। क्योंकि जब कबूतर को भूख होती है ना, तो ये जो कैप्सूल होगा विटामिन ई होगा, इसका जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर पाएगी बॉडी उस कैप्सूल का। ठीक है। तो आप शाम को दाना खिलाने से 1 घंटे पहले ही दीजिए। इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैल्शियम के लिए, भाई एक मेडिसिन आती है कलकरिया फॉस्फेट करके, आपको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी स्क्रीन पर। जो कि होती है बच्चों के दांतों के लिए यूज़ होती है, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनके भाई दांतों में यूज़ होती है वो। तो वो आपको लेकर आनी है, कलकरिया फॉस्फेट जो दवाई है वो लेकर आनी है। आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लीजिए, आपको मिल जाएगी वो। नॉर्मल दूध मतलब जो केमिस्ट होते हैं वहाँ पे शायद ना मिले, पर अमेज़ोन पे डेफिनेटली मिल जाएगी। कलकरिया फॉस्फेट है। तो ये दवाई लेकर आनी है आपको। तो भाई आपने जैसे कि 15 दिन उसको अलग करके 16वें दिन से आपने उसको हरी मूंग डालनी शुरू करी है, और शाम को आपने दाने से 1 घंटे पहले EVN-400 का एक कैप्सूल उतार देना काट के, उसकी दवाई अंदर डाल देना। और एक कलकरिया फॉस्फेट की उसकी जो दवाई है उसका एक मतलब एक टैबलेट उसकी। तो ये दो चीज़ें आपने दाना खिलाने से 1 घंटे पहले दे देनी है। ठीक है। शुरू के आप भाई 1 हफ्ते तक करना क्या, जैसे 16वें दिन आपने शाम से शुरू करिए, 17वें दिन से आपको सुबह और शाम दोनों टाइम देनी है। 5 दिन तक लगातार सुबह और शाम EVN-400 का एक कैप्सूल और कलकरिया फॉस्फेट की एक टैबलेट सुबह भी और शाम को भी देनी है। जब भी आप खोलते हो कबूतर उससे पहले दे दीजिए। और
जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिस भी टाइम आप दाना डालते हो उससे आधा घंटा 1 घंटा पहले दे दीजिए। ठीक है भाई, उसके लगा लीजिए 5-6 दिन तक सुबह शाम देने के बाद 7वें या 8 नेक्स्ट वीक से आपको क्या करना है कि ये दवाई आपको एक टाइम कर देनी है, सिर्फ शाम को कर देनी है। ठीक है, और ये दवाई का कोर्स आपका चलेगा भाई 15 से 20 दिन तक। 15 से 20 दिन आपको उस कबूतरी को अलग रखना है, उस कबूतर को अलग रखना है और ये दवाई इस्तेमाल करवानी है। ठीक है, और आप जो भी दाना वाना जैसे खिलाते हैं, बाकी मैंने एक जो मिट्टी की ग्रिट वगैरह की वीडियो भी बना रखी है, तो आप जो भी मिट्टी बनाते हैं या फिर कबूतरों के डाइजेशन के लिए जो भी उनको चीज़ देते हैं, उसमें अगर मिट्टी है तो आप उसमें अंडे के छिलके लाकर मिलाइए। ठीक है, और अगर आप मिट्टी बिल्कुल नहीं खिलाते तो भाई आप एक काम करिए, आप अंडे के छिलके ले आइए, उसको धूप में सुखाकर चूरा कर लीजिए और एक प्याऊ में रख दीजिए। तो जब भी कबूतर दाना वाना खाए वो अंडे के छिलके खाता रहे, क्योंकि उनके अंदर भी काफ़ी कैल्शियम होता है। ठीक है भाई, क्योंकि भाई प्रॉब्लम यही होती है कबूतरी में, कैल्शियम टूटने की वजह से कबूतरी अंडों से हट जाती है। और एक भाई रसोली होती है, कहते हैं कि मतलब बच्चेदानी में कबूतरों के रसोली हो जाती है, उसका भी इलाज मैं आगे बताऊंगा। पर जिन कबूतरों में कैल्शियम की कमी से अंडे नहीं रखे जाते, जिन कबूतरियों में, उन कबूतरियों का इलाज ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरू के एक पहले वीक तो आपने दोनों टाइम देनी है, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको एक टाइम देनी है। तो ये आपने 15 दिन भाई, इसका टोटल 1 महीना हो जाएगा। 15 दिन तो आपने अलग रख लिए, फिर उस 16वें दिन से शुरू करके 30वें दिन तक आपने ये प्रोसेस चलाना है। ठीक है भाई, ये प्रोसेस चलाना, और उसके भाई 15 दिन प्रोसेस चलाने के बाद उसके बाद आप देखना मादिन में अलग ही रंगत आने लग जाएगी। ठीक है, और जब आप ये पूरा 1 महीना बीत जाए तो भाई उसको फिर उसके बाद उसको जोड़ों में डालिए, और जोड़ों में डाल के जब जब भी मादिन अंडे रखे भाई, वैसे तो रख ही देती है, जब भी मतलब जब भी रख देगी आपकी, हफ्ते 10 दिन में मादिन अंडे रख देगी। अंडे रखवा लिए आपने, ठीक है भाई, अंडे रखवाने के आपने उसके बाद भी आप हफ्ते में 2 बारी 1 बारी ये काम करते कंटिन्यू करते रहिए उस कबूतरी के साथ। क्योंकि उसके ना कैल्शियम की कमी आपको हर हाल में पूरी करनी होगी, उसकी जो विटामिन ई की कमी है वो आपको हर हाल में पूरी करनी होगी। और आप उसके साथ बादाम भी खिला सकते हैं कबूतरों को, रोज एक एक बादाम एक कबूतर को दीजिए जो जो कबूतर अंडों से हटा हुआ है उस, क्योंकि बादाम के अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है। ठीक है, तो आप ये भाई सारा का सारा प्रोसेस है, इसको मतलब जिन मादिनों के अंडे नहीं रखते उन मादिनों को सही करने का, तो आप ये प्रोसेस करिए। 1 महीने का, 1 महीना तो लगेगा भाई, देखिए। ठीक है, कोई भी चीज़ का रिजल्ट तुरंत नहीं आता, 1 महीना तो आपको लगेगा। आप 1 महीना लीजिए और भाई ये सारा का सारा प्रोसेस करिए, और देखिएगा भाई आपकी मादिनें ज़रूर अंडों पे आ जाएंगी। और आप जिन कबूतरों के अंडे लेना चाहते हैं और वो कबूतरी अंडे नहीं दे करी, तो वो कबूतरों के बच्चे आपके घर में ज़रूर। ये सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया, 1 महीने का टाइम लगता है भाई इसमें। उसके बाद आप जोड़ेड में डालिए कबूतरी को और अंडे बच्चे करवाइए अपने। ठीक है, और भाई बहुत सारे भाई, मतलब बहुत सारे भाइयों के भाई मैसेज आते हैं मेरे को, इस बीमारी का इलाज बता दो, उस बीमारी का इलाज बता दो। मेरे भाइयों, जितने मुझे इलाज पता है मैंने सबकी वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर भाई प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मेडिसिन और ट्रीटमेंट का एक अलग से पूरा फोल्डर है, उसमें पूरी सारी वीडियो है भाई, जितने ट्रीटमेंट मुझे आते हैं मैंने सब के सब दिखा रखे हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि मैं सबका तो भाई जवाब नहीं दे पाता। अब बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, कभी कोई किसी चीज़ का पूछ रहा है, कभी कोई किसी चीज़ का पूछ रहा है। अगर वो सारे मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देख रहे हो, तो भाई मैंने सारी की सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाके देखिए। जिन जिन के इलाज मुझे अब आते हैं और जिन जिन के इलाजों से मैंने जो इलाज करके अपने कबूतर ठीक करे हैं, वो सब के सब इलाज मैंने उस अपनी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। ठीक है, और आगे भी भाई जैसे जैसे मुझे अब मिलती रहेगी नॉलेज की भाई इसका इलाज उसका इलाज, मैं आप सभी भाइयों के साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मैं भी क्या करता हूँ, कोई मुझे इलाज बताता है जो मेरे साइंटिफिकली मुझे सही लगता है, तो मैं इस्तेमाल करके देखता हूँ पहले कबूतर पे, और उसके बाद भाई जब मुझे रिजल्ट मिलता है तब मैं वो आपके पास वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, तो मेरे को जितने भी इलाज अभी आते हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे के सारे भाई डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पर जाके जाइए और देखिए भाई। ठीक है, और बाकी जो भी भाई इस बात से नाराज हो कि भाई मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं लग पाता भाई सभी भाइयों के रिप्लाई करने का। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और जैसे ही जो जो नॉलेज मुझे आगे आगे मिलती रहेगी इलाजों से रिलेटेड, मैं शेयर ज़रूर करता रहूँगा। तो मिलता हूँ आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद और राम राम आप सभी।